वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम अपना चैप्टर चल रहा था काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपने ग्राफिकल मेथड एज वेल एज मैथमेटिकल मेथड से स्टडी कर लिया था। आज हम उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे बाय द कैलकुलस मेथड। कौन से मेथड से स्टडी करेंगे? आज हम उनको कैलकुलस मेथड की हेल्प से उनको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो अपनी उनको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन वी आर डिस्कसिंग? दैट इज v is equal to u plus v is equal to u plus at। second one थी s is equal to ut plus half at square। और जो थर्ड वन थी वो क्या थी? v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड से पहले आपको अच्छे से माइंड के अंदर अपना जो चैप्टर इंटीग्रेशन वाला मैथमेटिकल टूल में हमने स्टडी किया था उसको आप अपने माइंड के अंदर रिफ्रेश कर लें, और फिर हम इनको शुरुआत करते हैं। v इक्वल टू u प्लस at। सपोज करो आपने ये इक्वेशन डिराइव करनी है बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलस मेथड। तो कैसे करेंगे? वी नो दैट a is equal to dv by dt। a किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये था, तो हमने क्या किया, ये जो dt है बेटा इस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। a into dt is equal to dv हो गया, या फिर ये लिखो कि dv is equal to a into dt। बात तो बराबर है अपनी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमने कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर initial an object is having initial velocity। एक ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने मान ली u है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने कंसीडर कर ली v है, और ये जो वेलोसिटी में इतना जो चेंज आया है वो चेंज आने में जो उसने टाइम लिया, टाइम इन चेंजिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को चेंज करने में u से v तक लाने में इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टाइम लिया गया है वो टाइम कितना है? 0 से t सेकंड मान लेते हैं हमने इसने कवर किए हैं। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट चेंज आया है वो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट उसने जो चेंज किया है वो कितना किया है? 0 से s कवर किया है। कितना किया मान लेते हैं? 0 से s कवर किया है। राइट, ठीक है जी। तो अब हम क्या देखते हैं? अब हम इसमें, क्योंकि हमारा जो फाइनल टारगेट है वो v इक्वल टू u प्लस at तक पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं? इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? dv, इंटीग्रेशन की जो लिमिट हमने ली है वो u से v, मीन्स ये जो वेलोसिटी वेरी किया है, वेलोसिटी ने वो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी हुई है? इनिशियली वो u थी और फाइनली क्या हुई? v हुई। तो इंटीग्रेशन जो आपने लेना है वो u से लेकर के v तक का इंटीग्रेट करना है पोर्शन। ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ जो आप लिमिट रखोगे वो किसकी लिखोगे? टाइम की रखोगे, क्योंकि जो अपना टाइम वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? 0 से t सेकंड तक कर रहा है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v, और लिमिट आप कहाँ से कहाँ तक की रख दोगे? u से v तक की। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह रहेगा। तो a तो अपना आ जाएगा बाहर, और इस ये जो dt है इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? t, और लिमिट इसकी आप कहां से कहां तक पुट कर दोगे? 0 से t। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट आपने पुट करने सीखी थी वो क्या थी? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। इस v की जगह पे एक बार तो आप ये अपर लिमिट पुट की v, फिर इस माइनस में ये जो लोअर लिमिट है इसकी जगह पे ये रिप्लेस की, दैट इज u इज इक्वल टू a इंटू में इस t की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट किया t माइनस में, अब इसकी जगह पे लोअर लिमिट दैट इज u। ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्ट क्या आया? यहाँ से रिजल्ट आया है
v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। ये वो रिजल्ट आया है जो आपको सोल्व करना था। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने कैलकुलस मेथड की हेल्प से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो सीखा। ओके, अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैलकुलस मेथड से किस प्रकार डिराइव करेंगे। हाँ जी, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को करना मींस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन को आपने अब डिराइव करना है बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन मेथड। तो आप फिर से लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि जो v होता है वो क्या होता है ds बाय dt। हम स्टार्टिंग में जो अपनी कंडीशन है वो इस तरह से लेके चलेंगे कि जो जिन पैरामीटर्स में आपने रिलेशन एस्टेब्लिश करना है हम अपना इनिशिएशन पॉइंट भी उन्हीं पैरामीटर से रिगार्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको s चाहिए था, v चाहिए था, तो s, v और t ये पैरामीटर आपने इसके अंदर ले लिए हैं। ओके, अब इसको आप क्या लिख दोगे, ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी की मल्टीप्लाई इस ds के साथ की तो क्या हो जाएगा v इंटू डी टी इज इक्वल टू ds। ओके, अगेन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन लिया। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। इसकी जो लिमिट आपने पुट की है वो कहां से कहां तक है, 0 से s, और इसकी जो लिमिट आप पुट करोगे वो टाइम के हिसाब से मींस 0 से t पुट कर दी। ठीक है, ओके, तो अब आप इसमें ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर अपने पास ये रिजल्ट है, जबकि जो आपको फाइनल रिजल्ट जहाँ पर पहुंचना है उसके अंदर u का और a का रोल आना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद इस v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू क्या थी अपने पास u प्लस ए टी, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप यहाँ लिखोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू पुट करने से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 से t u प्लस ए टी इंटू में dt, और यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन चल रहा है किसका, 0 टू s ds। राइट, तो ds का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, s आ जाएगा। लिमिट आप पुट करोगे 0 से s। अब देखो u का इंटीग्रेशन करना है dt के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या आ जाएगा u इंटू टी, क्या आ जाएगा u इंटू टी। आपको याद है इंटीग्रेशन जब हम करते थे तो क्या करते थे, x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है जैसे, तो x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ऐसे करते थे। तो अब ये कांस्टेंट टर्म है, u एक अपने यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट टर्म है, मींस x की पावर 0 लिख सकते हैं, मैं इसको x की पावर 0 अगर लिख सकती हूँ और इसको मैं इंटीग्रेशन भी 0 के x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा u इंटू में x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 मीन्स ये, तो u x अपना रिजल्ट आया ना, कब, जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, ut आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये सब हमने इंटीग्रेशन में पढ़े भी थे। मैथमेटिकल टूल को आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहे, उनका बार बार यूज होता रहेगा। प्लस ए टी, ए कांस्टेंट आ गया, टी, टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर कितनी है, 1 है, टी का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 में एक और ऐड करोगे और जो नई पावर बन गई n प्लस 1 उसको उससे क्या कर दोगे, डिवाइड, तो टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसकी जो लिमिट आपको पुट करनी है वो कितनी पुट करनी है, 0 से t। ओके, तो इसको जब आपने पुट किया तो कितना आ गया, s माइनस 0, इसकी लिमिट पुट की s की जगह पे एक बार s, फिर ये 0 इज इक्वल टू u इनटू में u तो कांस्टेंट आ गया, लिमिट किसकी पुट करेंगे, t की एक बार पुट की t, एक बार पुट की 0 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट प्लस a इनटू में इस t स्क्वायर में एक बार तो अपर लिमिट पुट की माइनस में 0 का स्क्वायर और बाय में क्या चल रहा है 2। ओके, तो u इनटू 0 0 स्क्वायर बाय a बाय 2 इनटू 0 0 a t स्क्वायर बाय 2 और यहां से क्या आ जाएगा ut। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको
फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने एक्सप्लेन किया है बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलस मेथड। ओके, तो ध्यान रखेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है तो आपका इनिशिएशन पॉइंट क्या होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो आप इनिशिएशन कहां से करेंगे, राइट। सो मूविंग टू द थर्ड पार्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब उसको हम डिराइव करना सीखेंगे। हाँ, तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में जब हमने देखा तो क्या आया है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मींस s का भी रूल आना चाहिए, vu का भी रूल आना चाहिए और a का भी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं we know that a is equal to dv by dt। a किसके बराबर होता है, dv by dt के बराबर होता है, नो डाउट। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से ही डिवाइड कर दिया। सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, कर दिया। अब अगर आप इस फ्रैक्शन को देखो, इन पैरामीटर्स को अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ds by dt। क्या बन गया, ds by dt। और ds by dt मींस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, ds by dt को बना दिया v, इनटू में ऊपर है dv और by में क्या है ds। तो a इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपके पास, v इनटू में dv डिवाइडेड बाय ds, ये चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a इनटू में ds इज इक्वल टू v इनटू में dv। ओके, ds को इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे आप, टेकिंग इंटीग्रेशन on both sides, taking integration on both side, दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू डी एस। डी एस की रिस्पेक्ट में करे तो लिमिट भी आप किसकी रखोगे, s की रखोगे। सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, v इंटू में डी वी, और इसकी जो डी वी की रिस्पेक्ट में करे तो लिमिट भी किसकी पुट करेंगे हम, v की ही करेंगे। और v जो अपना वेरी कर रहा था वो u से v तक कर रहा था। ठीक है, प्रोसीड करते हैं आगे। a इंटू डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, a इंटू एस, और s की लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे, 0 से s। ठीक है, और v का इंटीग्रेशन, v की पावर कितनी है, 1 है, 1 का v की पावर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में 1 ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, फिर वो जो नई पावर बनी है, वो नई पावर क्या बनी थी, 2, तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2, और इसकी इनिशियल लिमिट, सॉरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम इसकी यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू में अपर लिमिट कितनी है s, लोअर लिमिट कितनी है 0, इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में v स्क्वायर, v की जगह पे एक बार आपने ये वाली वैल्यू पुट की है, फिर इस v की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हम पुट करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, as इज इक्वल टू 1/2 इंटू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मींस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ये रिजल्ट आपको निकालना था। ओके, तो इस तरह से कैलकुलस मेथड की हेल्प से हमें तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन किए। आज इससे पहले आपने ग्राफिकल और मैथमेटिकल मेथड से इनको ड्राइव करना सीखा था। ठीक है, तो इन तीनों रिजल्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, अब एक और केस हम डिस्कस करते हैं। क्या, एक पार्टिकल है, उसके द्वारा nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, अगर ये आपसे पूछा जाए तो वो आप किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो उसका डेरिवेशन एक बार हम देखते हैं। क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन nth सेकेंड, मीन्स एक पार्टिकल है 11 मिनट में, जैसे वो 50 मीटर दूर जाता है और 10 मिनट में उसने 45 मीटर की दूरी तय की है,
तो 11वीं, अकेले जो 11वीं सेकंड थी उसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 माइनस 45, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया ना। तो उसी प्रकार अगर एक पार्टिकल के द्वारा सिर्फ और सिर्फ nthवीं जो सेकंड है उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, उसको हम डायरेक्ट पूरे एक्सप्रेशन के वे से सीखेंगे। आपको पता है s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। ओके, तो हम पहले क्या निकाल देते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। u इनटू में इस t की जगह पे अब आपने क्या पुट कर दिया? n। nth सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टाइम ले लिया आपने। हाफ इनटू में a इनटू में क्या कर दिया? n और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। n सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ये आया है n सेकंड तक, nth सेकंड का नहीं है ये, n सेकंड तक। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से एक माइनस, जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 मिनट में एक जो ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 10 मिनट में वो डिस्टेंस करता है मान लेते हैं 45 मीटर। तो 11वीं सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 माइनस में 45, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो ये अभी हमने क्या निकाला है, ये जैसे 11 मिनट का था ना, तो n सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना। अब उससे एक लेस कर लेते हैं n-1, उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो देखते हैं। तो जो t था उसकी जगह पे अब n-1 हम पुट करते चलेंगे, हाफ इनटू में n-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? हाँ जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। un माइनस u प्लस हाफ a माइनस b का स्क्वायर आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो, क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2n, राइट, दैट इज इक्वल टू un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर, इस a के अंदर मल्टीप्लाई करके चलते हैं, हाफ a स्क्वायर a, हाफ a इंटू 1 हाफ a, माइनस में 2 इंटू हाफ 2n इंटू हाफ a करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा? an आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड आया है n-1 सेकंड तक जो डिस्टेंस कवर किया गया वो वैल्यू है। अब आपको तो चाहिए केवल और केवल nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया वो पूछा है, तो वो आप कैसे निकालोगे? nth सेकंड का आप कैसे निकालोगे? sn माइनस में sn-1 n-1 तक। ठीक है, तो Sn की वैल्यू क्या थी आपके पास? Sn की वैल्यू कितनी है? Sn है अपने पास ये वाली वैल्यू, दैट इज un प्लस हाफ an स्क्वायर। ठीक है, माइनस में आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे पूरी की पूरी, तो एक बार ब्रैकेट साइन लगा के मैं कंप्लीट वैल्यू पुट करती हूँ, un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस an। ठीक है, तो ये सारी के सारा जो डाटा था मैंने वहां पे ब्रैकेट में लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में, तो ये बन गया अपने पास माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का हाफ an स्क्वायर और माइनस का हाफ a और प्लस का an, ये आ जाएगा रिजल्ट आपके पास। ओके, तो ये प्लस का un है, माइनस का un कैंसिल आउट, प्लस का हाफ an स्क्वायर माइनस का हाफ an स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अपने पास अब क्या रिमेनिंग रहा? nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो आप फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये क्या आ जाएगा? u माइनस में हाफ a प्लस में an, u माइनस में हाफ a प्लस में an। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? u प्लस an माइनस में हाफ a और u प्लस, अगर आप यहाँ से इन दोनों का क्या ले ले तो एलसीएम 2an माइनस में a डिवाइडेड बाय 2, u प्लस a दोनों में ऊपर कॉमन है बाहर ले लिया, 2 दोनों में है बाहर ले लिया, तो कितना आ जाएगा? 2n माइनस 1।
एस एन एच सेकेंड। एन एच सेकेंड में अगर आपको डिस्टेंस कवर निकालना है तो वो आप इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट उसी सेकंड का आपको उसी पार्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।